एक छोटे से गांव में एक किसान का परिवार रहता था। किसान के पास 3 बेटे और एक बेटी थी। बेटों की शादी हो चुकी थी और सभी बहुएं मिलजुल कर काम करती थीं। परिवार में रोज सुबह एक साधु भिक्षा मांगने आते थे। जब भी किसान की बहुएं साधु को भिक्षा देतीं, तो साधु उन्हें आशीर्वाद देते, तुम्हारे पति की आयु लंबी हो। लेकिन जब किसान की बेटी साधु को भिक्षा देती, तो वे कहते, तुम्हारे भाई और भाभी की आयु लंबी हो। इस बात से किसान की बेटी को दुख होता था। उसने अपनी माँ से इसका कारण पूछा। माँ ने अगले दिन साधु से बात करने का निश्चय किया। जब साधु आए और वही आशीर्वाद दिया, तो माँ ने पूछा, आप मेरी बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं? साधु बोले, तुम्हारी बेटी की कुंडली में पति का योग नहीं है, लेकिन एक उपाय है। यदि नदी के पार रहने वाली चंद्रा नामक महिला इसे आशीर्वाद दे, तो इसका सुहाग सुरक्षित रहेगा। यह सुनकर किसान की बेटी ने अपने सबसे छोटे भाई से नदी पार चंद्रा से मिलने जाने का आग्रह किया। छोटे भाई ने सहमति दी और दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सांप दिखाई दिया, जो एक पेड़ पर चढ़ रहा था। भाई ने सांप को मारकर टोकरी से ढक दिया। उसी समय पास के घोंसले में रहने वाले पक्षियों ने यह देखकर दोनों पर हमला कर दिया। भाई ने उन्हें शांत किया और माफी मांगी। वे चंद्रा के गांव पहुंचे और एक साधारण घर में रहने लगे। किसान की बेटी रात को चंद्रा के घर जाकर सफाई और अन्य काम करती। कुछ दिन बाद चंद्रा को यह पता चला और उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरे घर क्यों आती हो? किसान की बेटी ने सारी बात बताई। चंद्रा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जब तुम्हारी शादी पक्की हो, मुझे बुला लेना। कुछ महीनों बाद किसान की बेटी की शादी तय हो गई। चंद्रा को बुलाया गया। शादी के दिन जब फेरे हो रहे थे, तब एक सांप आकर दूल्हे को डस लेता है और दूल्हे की मृत्यु हो जाती है। चंद्रा ने तुरंत व्रत का संकल्प लिया, पूजा की और दूल्हे के मुख में गंगाजल डालकर प्रार्थना की। चमत्कार हुआ और दूल्हा जीवित हो गया। तब से किसान की बेटी चंद्रा और अन्य महिलाओं ने सोमवती अमावस्या का व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। जय सोमवती माता।